हनुमान जी है, होरी हनुमान जी। विचार कर लो कहां से आपके काम नहीं होंगे। बस एक बात को ध्यान में रखना, इससे ज्यादा मैं बार बार कुछ नहीं कहूंगा। एक बार समझाओ ने बार बार समझाओ। 10 मिनट में 5 मिनट में भी यही बात बोलूंगा और 1 घंटा की भी अगर यही बात समझाओगे तो वही बात होगी। सबसे पहली बात और आखिरी बात, इस बालाजी पे, इस पेड़ी पे, इस शक्ति से अगर आपको तनिक भी फर्क पड़ा है तो विश्वास रखिए यहाँ से सारे काम आपके यहीं से होंगे, बाकी और कहीं से होने वाले नहीं है। दुनिया के देवी देवता चले जाओ, दुनिया के देवताओं के मंदिर में चले जाना, कैसे काम नहीं होगा। और एक बात अपने हृदय में हमेशा रखना, कौन सी? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। कौन सी मूर्ति को मन में रखना? इस मंगल मूर्ति को, ऐसा होरी हनुमान जी की मंगल मूर्ति को, इस गुरुदेव की मूर्ति को सदा अपने हृदय में रखना। पवन तनय संकट हरण, और मन में एक ही धारणा रखना कि कोई से भी संकट होगा ये हरेंगे। संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। और एक बात और है, गुरुदेव का ध्यान करके होरी हनुमान जी को प्रणाम करके राम लक्ष्मण जानकी जी को भी प्रणाम कर लेना, क्योंकि हनुमान जी उनका कहना सबसे पहले करते हैं। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। इतनी मनोकामना करके इतना हृदय में रखना और इतना ध्यान जरूर रखना कि यहाँ पर कोई शक्ति नहीं, साक्षात बालाजी महाराज विराजित थे, साक्षात महादेव के अवतार विराजित थे और साक्षात परम गुरु परमात्मा के अवतार गुरुदेव महाराज विराजित थे, कोई और नहीं है यहाँ पर। पूरी भारत आज इस होरी हनुमान जी दरबार के गुणगान गा रही है और आप और हमारा विश्वास डगमगा रहा है। अपने जीवन में धिक्कार है कि इस पेड़ी पर आके लोग तरस रहे हैं, इस पेड़ी पर आने के लिए लोग तरस रहे हैं, इस दरबार में आने के लिए, और अपन आगे भी पीछे हटने की सोच रहे हैं। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि देवियों में नहीं आ रहा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की राधे राधे। जो बोलना पड़ेगा वो भी जोर से बोलिए राधे राधे। बाबा महादेव ने कहा कि देवी हम नहीं आ रहे, जब हमारे काम पड़ा था तो तुमने नहीं आने दिया था ना, अब मैं नहीं आ रहा। देवियों ने कहा कि आदो आप आई जाओ, आदो यशोदा मैया ने बोले लागा। बाबा महादेव जी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मंदिर सब पास में है, मंदिर दरबार पास में है तो मैं जा सकता हूँ। और बाबा महादेव चले निकले और दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण के गए, लेकिन पास में ही 2 सखियां खड़ी, 2 गोपियां खड़ी और भगवान कृष्ण के वहां पर पर्दा लगा दिया। क्यों लगाया? मैया यशोदा ने कहा कि छोटो सो बालक है, सांप देखेगा गला में तो डरी जाएगा, इसलिए काम करो कि ये बालक बाबा जी को नहीं देख पावे, ऐसा पर्दा लगा दो। बाबा महादेव वहां पे गए और देखा, यशोदा मैया कहती है बाबा जी अरे कहीं मंत्र हुए तो थोड़ा दूर जो दूर ही रहना, पास में मत आना, मेरे लल्ला को हाथ मत लगाना, डर जाएगा, दूर रह के इसमें कोई मंत्र हो तो झाड़ू फूक कर दो आप। बाबा जी ने कहा कि मेरा मंत्र जो है ना वो पास में आऊंगा और देखूंगा तो ही काम करेंगे, दूर से काम नहीं करने वाले। यशोदा मैया कहती है कि अरे बाबा जी देखो ना कुछ हो तो कर दो ना, अरे कुछ भभूति हो तो ही दे दो आपको, वो भभूति लगा दूंगी काम हो जाएगा। बाबा महादेव जी ने कहा कि भभूति भी नहीं रखता मैं पास में, जो भी भभूति है मेरे शरीर पे लगी और मेरे शरीर पे लगी ये भी उड़ती जाती है, ये भी कोई हाथ में आने वाली नहीं है, कहां से भभूति ला के दूंगा मैं। मैया यशोदा कहती है कि अरे बाबा अरे कोई मंत्र हो तो दूर से ही बोल दो। बाबा महादेव ने कहा कि मंत्र तो है लेकिन मैं इसका हाथ लगाऊंगा तो ही काम करेगा, दूर से काम करने वाले मंत्र कोई नहीं है मेरे पास में। देवी ने कहा कि लल्ला तो रोना बंद कर नहीं रहा, क्या करें? तो बाबा महादेव ने कहा कि पर्दा हटाओ। देवी ने कहा, यशोदा जी कहती है कि पर्दा नहीं हटने वाला, पर्दा हटेगा तो लल्ला और डर जाएगा, फिर और रोने लगेगा, तो मैंने तो सारे टोटके कर दिए, अब कोई उपाय भी नहीं मेरे पास में, क्या करूंगी मैं? और आप और हमारे बीच में भी जैसे कि भगवान शिव भगत आए ना, दास बन के आए थे उस समय, तो क्या करने आए थे? अपने इष्ट देव आराध्य देव के दर्शन करने आए थे। बाबा महादेव ने कहा कि भक्त और भगवान के बीच में यही पर्दा है जो दर्शन नहीं करने देता है। एक दृश्य, यही दृश्य सुखदेव जी महाराज ने भी कहा था, तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा था, क्या कहा था? उभय बीच सिया सोहत के से ब्रह्मा जीव बीच माया जैसे। कैसे?
उभय बीच। जब राम जी को वनवास हुआ, राम जी आगे आगे और बीच में सीता मैया पीछे, लक्ष्मण जी। एक माता बहनी गीत गाती है, आगे आगे राम चलते पीछे लक्ष्मण भाई, बीच में चलत माँ जानकी शोभा वर्णी न जाए, गाती है ना गीत है। बीच में कौन चल रही है? माँ जगत जननी जानकी। और ये कौन है? यही तो माया का अवतार है, यही तो देवी है, यही तो माया है। तुलसीदास जी महाराज ने यह दृश्य भी देखा था तो कहा था कि आगे आगे राम जी यानी कि प्रभु परमात्मा जा रहे, पीछे पीछे लक्ष्मण जी यानी कि भगत दास जा रहा है, और बीच में जैसे कि यह माया चल रही हो और भगत और भगवान के बीच में आ रही हो। भगत को भगवान से यह माया नहीं मिलने देती है। और आज वही बात हुई, भोले बाबा ने कहा कि यही तो पर्दा है जो भगवान के दर्शन नहीं करने देता है। अरे देवी पर्दा हटाओगे दर्शन होंगे तो ही काम होने वाला, वरना नहीं होने वाला। यशोदा मैया नहीं माने तो भोले बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं चला, मैं तो जा रहा भाई, तुम्हारे काम नहीं है ना, तुम करते रहो तुम्हारी जिद, मैं निकला। इतने में यशोदा मैया ने कहा कि अरे बाबा बाबा रुको, लल्ला रोना बंद हो जाएगा ना। भोले बाबा कहते कि अगर रोना बंद नहीं हो नहीं तो फिर मुझे कहना, ये रोना बंद हो जाएगा। यशोदा मैया ने पर्दा हटाया, जो ही बाबा महादेव के हाथ जुड़ गए, और जो भगवान कृष्ण ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए, और जो बाबा भोलेनाथ ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए, और रोना बंद बंद। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। रोना बंद हो गया। अब देखने वालों ने देखा, अरे बाबा जी घना जाने यार, ये बाबा जी बहुत जानते देखे यार। अरे देखते ही रोना बंद। अरे लल्ला तो कब का रोई जा रहा, चुप नहीं हो रहा है। और ये बाबा जी ने तो सामने देखा, इतने में लल्ला बहुत रोना ही बंद हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि आज मेरे भाग्य उदय हो गए, जो मेरे प्रभु महादेव मुझे दर्शन देने आए हैं। एक बात है, राम जी के इष्ट कौन है? महादेव जी। और महादेव जी के इष्ट भगवान श्री राम। बाबा भोलेनाथ जब लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे ना, रावण के साथ में युद्ध करने जा रहे थे, तब उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग बनाई थी। यह पार्थिव शिवलिंग जो आप पूजा करते हो ना, ये पूजा बाबा राम जी ने पहले ही कर दी थी। रामचंद्र जी महाराज ने यह पूजा पहले ही शुरुआत कर दी थी पार्थिव शिवलिंग की, और शुरुआत ही भगवान श्री राम जी की कर कमलों से के द्वारा हुई थी। राम जी ने शिवलिंग बनाए पार्थिव, और अभिषेक किया, ब्राह्मणों को बुलाया, पूजन की, और उसके बाद में नाम रखा। किसी भगत ने कह दिया कि शिवलिंग तो बनी है, नाम क्या रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये राम जी के ईश्वर है। शिव जी है ना, ये राम जी के ईश्वर है, इसलिए इनका नाम राम के ईश्वर रखा जाएगा। इतने में बाबा महादेव जी प्रकट हो गए। अरे क्या प्रभु नहीं, ईश्वर तो आप मेरे हो, मैं आपका कहां से ईश्वर हुआ? अरे गुरु आप मेरे हो, मैं आपका गुरु कहां से हुआ? नहीं नहीं नहीं, आप मेरे प्रभु हो ना, आप मेरे इष्ट देव हो ना, आप मेरे आराध्य देव हो ना, तो इस स्थान का नाम राम के ईश्वर, ये नहीं होगा, राम जी के ईश्वर है, ये नाम रखा जाएगा। तो क्या नाम रखा? बोले रामेश्वर भगवान की। राम जिनके ईश्वर है, इसीलिए उनका नाम रखा रामेश्वर दरबार। बाबा भोलेनाथ ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए, और कृष्ण ने बाबा महादेव के दर्शन किए, और मन ही मन में बाबा महादेव से कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि बाबा जी निकलो, काफी समय हो गया है। अगर राजदीन भक्तों को पता चल गया नहीं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो सारी लीलाएं करने के माहौल ही बिगड़ जाएगा, कोई लीला नहीं कर पाएंगे अपन। इसलिए बाबा जी हो गए ना दर्शन, अब निकलो आप। बाबा महादेव ने कह दिया कि कोई बात नहीं। डमरू बजाया और अलग निरंजन करते हुए निकले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।